ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बोरिंग वीडियो होने वाला है गेट स्ट्रेटेजी से लेके। मैं जानता हूं इससे पहले भी आप 15-20 वीडियो देख चुके होंगे कि गेट 2026 के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें, पर मैं आपको एक रियलिटी बता दूं जहां आज के जमाने में हमारा अटेंशन स्पैन सिर्फ 25 से 30 सेकंड का रह गया है। वहां पे अगर आपको गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो भाई वहां पे आपको बहुत तगड़ा फोकस चाहिए होगा, और फोकस तो आपका बहुत तगड़ा है स्ट्रेटेजी को लेके। तो क्या आप वो इंसान हैं जो कि एक्शन ले सकते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 पॉइंटर्स बताऊंगा जिससे आप अगले साल जो गेट 2026 होने वाला है उसमें आप AIR अंडर 100 एक रैंक अचीव कर पाए। पहला पॉइंट, फोकस लाइक अर्जुन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? पिछले साल एक स्टूडेंट था जो मेरे जानने वाला ही था, उसने मुझे अगस्त के टाइम पे बोला कि भैया मुझे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे एक स्ट्रेटजी बता दो। तो मैंने उसको गाइड करा, गाइडेंस किया, और मैंने उसको सबसे इंपॉर्टेंट राय ये दी कि भाई तुझे अपना जो फोकस है ना उसको डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि आपको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं होता कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। अब उस बच्चे ने क्या किया, वो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा था, 1-2 महीने करी। उसके बाद उसे लगा यार प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी करनी है। उसके बाद उसने देखा यार मेरे दोस्त तो कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई MBA की कर रहा है, कोई UPSC की कर रहा है। तो उसको लगता है कि हर इंसान को लगता है कि दूसरा इंसान उससे बेटर कर रहा है, और यहीं पे हमारा फोकस खराब हो जाता है। तो प्लीज जो भी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप गेट एग्जाम की ओर आ रहे हैं तो फुल डेडिकेशन के साथ आना, विदाउट एनी बैकअप प्लान। कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 100 चीजों को कवर कर लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। एक फोकस होना चाहिए अर्जुन की तरह, और आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। हो सके अपने फ्रेंड्स को पीछे छोड़ दो, क्योंकि वो आपको पीछे ही लेके जाएंगे। ये बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी में सबको दूर रखो, शादी ब्याह सब कुछ भूल जाओ, बस पढ़ाई आपका मेजर फोकस होना चाहिए अगले 1 साल के लिए। तो फोकस आपका पहला पॉइंट याद रखना हमेशा। सेकंड, क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी। जी हां, आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है। किसी भी टॉपर या मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे पूरा सिलेबस दे देंगे, टाइम टेबल बना के दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। मेरे दोस्त, जब तक तुम खुद से अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे देता हूं जो मैं आज की वीडियो में आपको दे रहा हूं कि सबसे पहले जाओ और अपना गेट का सिलेबस डाउनलोड करो। आपको गेट के ऑफिशियल वेबसाइट में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद अगला टास्क आपका होना चाहिए टाइम टेबल बनाने का, कि मैं कौन सा रूटीन फॉलो करूंगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग है। कोई जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा होगा, कोई ड्रॉप के साथ प्रिपेयर कर रहा होगा, कोई कॉलेज में रह के प्रिपेयर कर रहा होगा। तो हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होने वाली है। तो अपने दिन के शेड्यूल को कुछ इस तरीके से बनाओ कि गेट प्रिपरेशन के लिए टाइम मिले। और यहां पे जो सबसे मेन गेम होने वाला है वो होने वाला है कंसिस्टेंसी का, कि अगर आपने एक टाइम टेबल बना दिया है, धरती ऊपर के नीचे हो जाए, आपको वो टाइम टेबल फॉलो करना है। अगर आपने एक बार उसको बना दिया, और अगर मेरे मानो तो अपना टाइम टेबल मॉर्निंग का रख लो कि मॉर्निंग में ही मैं पढ़ के चीजों को क्लियर कर दूं। रात के भरोसे मत बैठो, क्योंकि रात में कोई भी प्रोग्राम बन जाता है, किसी की शादी आ गई, दोस्त का बर्थडे आया, उठा के लेके कुछ भी हो सकता है, या ऑफिस का काम आ गया। सुबह कर दो सब कुछ कंप्लीट, जितना हो सके सुबह पे फोकस रखो। और सुबह कैसे उठना है कि रात को जल्दी सोना है, सिंपल इतनी कहानी है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, किसी टॉपर की देखने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड पॉइंट कि भैया सिलेक्ट योर कोचिंग। हां जी, अपनी कोचिंग को सबसे पहले सिलेक्ट करो अब, कि मैं कहां से प्रिपरेशन करने वाला हूं। स्टैंडर्ड बुक के पीछे मत भागो। उसको अगर कंप्लीट करने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, 2.5-3 साल लग जाएंगे। तो एक कोचिंग सेलेक्ट कर लो, वो पेड हो सकती है, फ्री हो सकती है, यूट्यूब में कोई भी हो, तुम्हारे ऊपर है। वो कोचिंग ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जो तुम्हें बेस्ट लगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन नहीं है तो भैया ऑफलाइन कोचिंग के लिए चले जाओ। वहां तो जाना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि वहां खर्चा भी मोटा होगा। जब इंसान का मोटा खर्चा होता ना तो डेडिकेशन खुद आ जाती है। और अगर तुम कॉलेज में हो तो ऑनलाइन कोचिंग ले लो, या यूट्यूब की वीडियो जो प्लेलिस्ट है उनसे भी तुम प्रिपेयर कर सकते हो। और मैं अपनी बात करूं, मैंने तो पायरेटेड लेक्चर जो आपको ये टेलीग्राम वगैरह में मिलते हैं वहां से मैंने किया था।
तो ये आपके ऊपर, आपको प्रिपेयर कहां से करना है। लेकिन अब तो कोचिंग की जो प्राइस है 5-6 हजार की हो गई है, तो मैं तो ये बोलूंगा यार कोई भी कोचिंग ले लो। मैं इस वीडियो में किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप ले लो यार, कोई भी एक पेड कोर्स ले लो ताकि आप फोकस रहो। क्योंकि यूट्यूब से करोगे तो आपको लगेगा यार कोई एक प्लेलिस्ट आ गई, उसके बगल में कोई सजेशन आ गया गाने का, कोई रील आ गई, आप उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। हाँ, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत नामुमकिन है, फिर तो आप यूट्यूब से भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी बनाऊं, सारी प्लेलिस्ट को कंपाइल करके लाऊं कि आप कैसे फ्री में यूट्यूब से गेट सीएसई क्रैक कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो एक बार आपने अपनी प्लेलिस्ट या कोचिंग को सेलेक्ट कर लिया मेरे दोस्त, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद ऐसे पीछे मत भागना कि मैं इस टीचर से भी पढ़ लेता हूं, उससे भी पढ़ लेता हूं, इससे भी पढ़ लेता हूं। नहीं यार, नहीं है जरूरत। और जब भी आप कोई कोचिंग सेलेक्ट करें, प्लीज 1200, 1300, 1400 घंटे वाली प्लेलिस्ट को मत देखो, मत भागो। तुम पीएचडी नहीं कर रहे हो, हाथ जोड़ की गुजारिश है। अगर तुम गेट सीएस से हो, 600 घंटे बहुत मोर देन इनफ है प्लेलिस्ट के लिए, किसी भी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। और गेट टीचर क्या बोलते हैं तुम्हें कि भैया जो हम तुम्हें एडवांस टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, हम जो तुम्हें एडवांस टॉपिक बता रहे हैं ये रियल वर्ल्ड में काम आने वाले, कहीं नहीं आने वाले। रियल वर्ल्ड बहुत आगे निकल चुका है। जितना सिलेबस में वो बेसिक के लिए बहुत है तुम्हारे लिए। रियल वर्ल्ड में जो वेब एप्स हैं वो अलग तरीके से काम कर रही हैं, वहां पे बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो वो तुम्हें यही बोल के बेवकूफ बनाएंगे कि हम तुम्हें एडवांस पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हारी इंडस्ट्री में यूज होगा। नहीं होने वाला भाई, जो बेसिक है वो यूज होते हैं, उतना तुम्हारे लिए काफी है। तो एक बार तुमने 600 घंटे की प्लेलिस्ट सिलेक्ट कर ली या जो भी है तुम्हारे पास, तो भाई तुम्हें लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद भाई उसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने से पहले भैया उस लेक्चर को एनालाइज करना है। अगर तुम लंबी प्लेलिस्ट के पीछे भागोगे तो भाई एनालिसिस का टाइम तुम्हें मिलेगा नहीं। एनालिसिस का मतलब क्या है भैया? सोचना। जब तक सोचोगे नहीं ना, तब तक कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आती मेरे दोस्त। सोचना बहुत जरूरी है, और उसी बच्चे की रैंक आती है जो टॉप रैंकर होते हैं। क्योंकि मैं तो मिलता रहता हूं टॉप रैंकरों से, मुझे उनकी बातों से पता चल जाता है वो कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, क्यों उसकी ऐसी रैंक आई। क्योंकि वो डिजर्व करता था, क्योंकि वो सोचता ज्यादा था। चौथी चीज है टेस्ट सीरीज एंड नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हां, एक बार तुमने वीडियो लेक्चर वगैरह देख लिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स किसके लेने? टॉपर के लेने नहीं, खुद के बनाओ। जो तुम्हें समझ आ रहा ना उसको लिख दो, बस डिक्टो कॉपी कर दो, जो तुम्हें समझ आए। वो सबसे बेहतरीन नोट्स हैं। अपने ऊपर क्या रखना है? ट्रस्ट रखना है कि हाँ मैं जो नोट्स बना रहा हूं अच्छे बना रहा हूं। एक बढ़िया सी कॉपी लो, 3-4 कलर के पेन लो और नोट्स बनाओ प्रॉपर अपने। किसी और के नोट्स की जरूरत तुम्हें है नहीं। लेक्चर देख लिया, कोई एक टॉपिक खत्म हो गया, अब उसके रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। अगर तुमसे 30 से 40% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं तो समझ लो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा तो समझ लो तुम भैया रट्टा कर रहे हो। सिलेबस निपटाने की जरूरत नहीं है कि मैं फटाफट सिलेबस खत्म कर दूं उसके बाद करूं, नहीं। अरे सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेटेजी वहीं का वहीं रह जाएगा, तुम्हारी रैंक पीछे की पीछे ही रह जाएगी। सिलेबस खत्म करने में फोकस मत रखो, सीखने में फोकस रखो। और अपना जो सिलेबस की तुम्हारी डेडलाइन होगी वो नवंबर के अराउंड ही रखना, क्योंकि ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो दिसंबर तक खुद ब खुद खिंच जाएगा। तो जो भी तुम्हारा टाइम टेबल बनेगा ना, उसको कहां तक रखना है? नवंबर तक बनाना है कि सारे सब्जेक्ट देखो कितने टाइम पे मुझे कंप्लीट करने हैं। उसके हिसाब से अपने आर्ट्स डेडिकेट करो कि मैं इतने टाइम प्रैक्टिस करूंगा, इतने टाइम टेस्ट सीरीज दूंगा। अब एक बार तुमने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर दिया, उसके बाद आओ टेस्ट सीरीज में। वहां तुम्हारी औकात पता चलेगी तुम कहां हो। 25-25 मार्क्स वाले टेस्ट सीरीज दो। वहां से अगर तुम्हारे 10-12 नंबर आ रहे हैं बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारे 24-25 आ रहे हैं वहां समझ लो वो टेस्ट सीरीज छोड़ दो। 2-3 नंबर आ रहे हैं समझ लो टेस्ट सीरीज बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे एवरेज में तुम रहने चाहिए, बिल्कुल रहने चाहिए। और एक बार टेस्ट सीरीज दे दी, उसको एनालाइज भी करना मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज हो गई अब मैं आराम करूंगा, नहीं, उसको एनालाइज करना है प्रॉपर तरीके से। अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर सकते हो जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे आपको एक एक्सटर्नल मोटिवेशन भी मिलेगा। अच्छा ये भी प्रिपेयर कर रहा है तो भैया चलो मैं भी प्रिपेयर करता हूं, बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर कोई साथ में तुम्हारे साथ है। नहीं है तो भैया अकेला योद्धा हो, लड़ो। अब 5वां पॉइंट है रिवीजन। मेरे दोस्त रिवीजन बहुत ही मस्ट है। रिवाइज नहीं करोगे सब कुछ भूल जाओगे। अपने दिमाग को रैम की तरह मानो कि डेटा यूं उड़ जाएगा, इसको हमें हार्ड डिस्क बनाना है, सेकेंडरी मेमोरी बनानी है। और ये सेकेंडरी मेमोरी तभी बनेगी जब बार बार रिवाइज होगा। क्योंकि जब हम रिवीजन नहीं करते हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि जो कॉन्सेप्ट हमने भले ही हमें आते हो लेकिन वो हम भूल जाएंगे। तो या तो आप वीकली रिवीजन के लिए टाइम निकालो, फिर मंथली रिवीजन के लिए टाइम निकालो,
आपका ना सैटरडे संडे जो भी एक दिन हो उसमें रिवीजन करो। रिवीजन ही करोगे सब भूल जाओगे, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें। रिवीजन कहां से करना है भाई? जो आपने नोट्स बना रखे हैं, इतने प्यारे नोट्स, वहीं से रिवाइज करना है। पहली बार में ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत टाइम लग जाए नोट्स को रिवाइज करने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे बार बार रिवीजन, तो वो नोट्स आप जल्द से जल्द रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे। गेट रिवीजन का ही खेल है मीन। जितना ज्यादा रिवीजन उतने स्ट्रांग आपके कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं मेरे दोस्त। तो ये जो आज मैंने आपको 6 पॉइंटर बताए हैं, यही मेन है। तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक आए हैं तो इतना तो क्लियर है कि आपको इस वीडियो ने भले ही बोर किया हो, लेकिन आपका जो अटेंशन है वो काफी स्ट्रांग है। अगर आपको गेट 2026 के लिए कोई भी डाउट है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एक लास्ट एडवाइस, कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर। बहुत मेन खेल है कॉन्फिडेंस का, कि अगर तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। जी हां, कुछ भी कर सकते हो, और डिस्ट्रैक्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें बस भरोसा रखना है कि अगर मैं गेट के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मैं इसी के लिए तैयारी करूं। कोडिंग वगैरह करोगे साइड में, सब कुछ साइड रख दो, तुम्हें बस इसके ऊपर ही फोकस रखना है। तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा कोडिंग करने का जब आईआईटी में पहुंच जाओगे, डरो मत, मिल जाएगा टाइम, बहुत चीजों के लिए समय मिल जाएगा। लेकिन अभी अपना फोकस सिर्फ गेट पे रखो। तो मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।